हाँ जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? ठीक है। एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए मेरी आवाज आ रही है। अरे शिवम, मेरी आवाज आ रही है? ये मेरा ही चेहरा क्यों दिख रहा है? मुझे बच्चों के स्क्रीन पे देखना था। सर वो स्पॉटलाइट में ऑटोमेटिक आता रहेगा जैसे आपको। नहीं, मुझे उन सबको देखना था एक साथ। हाँ जी बच्चों, कैसे आप सभी? आप लोग पहले अपना अपना कैमरा ऑन कीजिए। ऑडियो ऑफ रहेगा आप सबका, लेकिन वीडियो यानी कि आपका फेस सबका दिखना चाहिए। रविंद्र का मुझे दिख गया, आशिका गर्ग दिख गई, मोटोरोला वन फ्यूजन, बहुत जबरदस्त नाम है इनका, ये भी दिख गए मुझे। तो जितने सारे बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे बच्चे पहले अपना वीडियो ऑन करेंगे, उसके बाद सेशन स्टार्ट करूंगा। पता नहीं कितने साल गुजर गए बच्चों के चेहरे देखे हुए। स्टूडियो में अकेले बोलते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, बोलते रहता हूँ, और फिर बस यही होता है। तो सारे बच्चे पहले वीडियो ऑन करेंगे। जो बच्चा वीडियो ऑन नहीं करता है उसको यहाँ से हटा दीजिए। उस बच्चे के साथ बात ही नहीं करूंगा मैं। रियंका कह रही है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। बच्चे आप अपना ऑडियो ऑन करेंगे तब सुनाई देगा। आई थिंक कुछ दिक्कत होगी। बाकी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार कंफर्म करो चैट बॉक्स में सारे बच्चे। चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिए। यस, आ रही है। मुझे सारे बच्चों का चेहरा देखना है, सही बच्चों का, सभी बच्चों का चेहरा देखना है मुझे। आप बिलीव करो, जब मैं लाइव क्लास लेता था ना, तो उस टाइम पे इतने सारे चेहरे होते थे। 600 700 बच्चे लाइव क्लास में बैठते थे, मजा आता था उनका चेहरा देखने में। जब से जमाना कोविड आया, कोविड के बाद तो फिर चेहरे देखने बंद हो गए। अभिषेक दत्ता, आपका बच्चे फेस तो दिख रहा है, लेकिन मतलब हाँ थोड़ा सा अब दिख रहा है। अब बिल्कुल मतलब भूत जैसे दिख रहे थे अभी आप, अब ठीक दिख रहे हैं। कहाँ रहते हो अभिषेक? अभिषेक अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सर जमशेदपुर। जमशेदपुर। जी सर। कैसी चली पढ़ाई आपकी? सर अभी तो फिलहाल थोड़ा सा बीच में टेंशन था, बट अभी कॉप अप कर लिया उस चीज़ को। किसी का टेंशन था? सर वो बीच में कुछ दिन गैप हो गया था, तो जिस वजह से क्या था कि माइंड से आउट हो जा रहा था कुछ चीज़ें। नहीं, कैसे गैप हो गया वही तो जानना चाहता हूँ। सर वो कुछ रिलेटिव्स आ गए थे, दीदी सब आई थी, तो बस। क्या क्या हो गया था? सर एक्चुअली दीदी आई थी, मेरी कजन सिस्टर आई थी, तो उस बीच में तो आपने उनको मना क्यों नहीं किया अभी आने के लिए? सर तो बहुत दिन बाद आ रही थी, तो इसलिए। तो 1 महीना और डिले हो गया, आ सकते थे फिर वो। हाँ नहीं, वो तो बात है। सीएमए बन रहे हो ना? जी सर। तो फिर अपने बारे में सोचते हैं, दीदी के बारे में बाद में सोचेंगे। मैंने एक छोटी सी कहानी, जब आपकी दीदी की बात उठी तो मैं बता दूं। जब मैं आपके जैसा छोटा बच्चा था, तो मेरे फाइनल के एग्जाम के पहले मेरे सिस्टर की शादी थी। आपकी दीदी तो घूमने आई थी ना, मेरी सिस्टर की शादी थी, लेकिन मैंने वो शादी अटेंड नहीं किया था। मतलब बहुत लोग गुस्सा हुए थे कि मतलब क्या ये ज्यादा दिखा रहा है, पढ़ाई कर, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ऐसे थोड़ी होता है। बट एग्जाम था और एग्जाम हुआ और एग्जाम देना था मुझे। नहीं करता तो फिर मेरा 6 महीना अटेम्प्ट आगे चला जाता। तो मैंने शादी छोड़ दी। आज दीदी भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, बन गए सीएससी में ना। तो अभिषेक, एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए। जी सर। ठीक है, उसके बाद काम करते हैं। कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी है, लेकिन थोड़ा सोच लो, पहले बात कर लूं। मैं एक्चुअली बहुत दिनों से बात नहीं किया, सच बता रहा हूँ। ये जहाँ पे मैं, मेरा स्टूडियो है ना बच्चे, इसमें अकेले रहता हूँ, और अकेले ही 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे बग 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 करते रहता हूँ। कुछ भी नहीं, कोई यहाँ पे बच्चा नहीं है। तो विपुल, आईपैड। हाँ जी विपुल, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। ये ऐसा नाम क्यों रखा है, विपुल आईपैड? हाँ विपुल, अनम्यूट कीजिए। आप शायद कहीं बाहर हो, अभी लग रहा है। लाइब्रेरी, चलो फिर बाद में हम बात करेंगे, बस सुनते रहो फिर मुझे आप। तो मैं किसी और बच्चे से बात करता हूँ। इधर 8848324981, ये बच्ची ऐसा नाम क्यों रखी है? अनम्यूट करो बच्चे अपने आप को। हाय सर। हेलो बच्चे, कहाँ रहते हैं आप? केरला में। केरला।
तो आई थिंक कोर्स कंप्लीट हो चुका होगा फिर आपका। नहीं सर, मैंने बहुत लेट परचेज की थी क्लास आपकी। कब क्लास लिया था आपने? क्लास लेके शायद 1 महीना ही हुआ है। तो क्या क्या कर लिया अभी तक आपने? सर मेरा अब सेक्शन ए पढ़ा हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देखना बाकी है, और सी में थोड़ा भी कुछ है, और क्लासेस तो मैं ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कर रही हूँ, लेकिन अभी रिविजन करना बाकी है सब कुछ। आप लोग सभी को पता है ना, जो स्ट्रेटजी मैंने क्लास जो दिया था आप लोग को, तो स्टार्टिंग में मैंने आप लोग को बताया था, हाँ वही स्ट्रेटेजी फॉलो कर हाँ जी, कि हमेशा आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पार्ट है वो हमेशा आप लास्ट में ट्राई करो। आप एक्चुअली हो क्या रहा ना कि पिछले 3-4 अटेम्प्ट से अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूट बदमाशी कर रहा है। आप लोग का जो वेटेज है सीएफआर के अंदर में आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, वो टू द मैक्सिमम 8 to 10 मार्क्स का है उनके गाइडलाइंस के मुताबिक। बट पिछली बार का भी अगर पेपर देखो तो कम से कम 40-50 मार्क्स का क्वेश्चन उन्होंने ए से पूछा है। आप लोग देखा पेपर पिछली बार का? तो इसलिए मैंने एक वीडियो भी पहले बना के आप लोगों से शेयर किया था कि देखो, अगर आप लोग न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होना चाहते हो तो हो जाइए, क्योंकि वहाँ पे बहुत लिमिटेड सिलेबस है और वहाँ पे वो हौच-पौच नहीं है जो अभी जो दिक्कतें हैं। बट कई सारे बच्चों ने कन्वर्ट करा लिया। कुछ लोग थे बिल्कुल वो क्या बोलते जोश के साथ कि नहीं जी मैं तो ओल्ड में ही निकाल के दिखाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। वो सब मेरे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आप लोगों को मतलब रियली मैं सलाम करता हूँ कि इतने बड़े सिलेबस को लेकर भी और आप लोग हिम्मत दिखाते हो। छोटा सिलेबस आपने ऑप्ट नहीं किया, लेकिन बड़े सिलेबस की तरफ रहे आपके। नहीं मैं तो खत्म करके दिखाऊंगे, देखो बहुत ही अच्छी बड़ा बात है। सिलेबस है सर। सॉरी क्या बोले बच्चे? बहुत ही बड़ा सिलेबस है। बहुत बड़ा नहीं है, बहुत 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 बड़ा है। इस सिलेबस को बहुत बड़ा बोलना ठीक नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, मतलब इंस्टीट्यूट क्या चाहता है समझ में नहीं आता है, और आप छोटे छोटे बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करता है। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 से लेकर 29 तक सारे पढ़ने हैं आपने, और उसमें भी उनकी बदमाशी देखो। 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो सबसे बड़े बड़े हैं, AS 14 AS 21, उनके क्वेश्चन बार बार पूछ दे रहे हैं पिछले 4-5 अटेम्प्ट से। तो ये बड़ी दिक्कत हो रही है। और आज मेरे आने का भी जो मेन रीजन है बच्चे, आप लोगों से यही बात शेयर करना कि बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना कि इस बार के एग्जाम में, जो कमिंग एग्जाम आप लोग का होने वाला है, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता AS 14 और AS 21 को लेकर, क्योंकि कई सारे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। मैंने देखा कई सारे बच्चे बहुत 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 मेहनत किए, अच्छे मेहनत किए, बट फिर भी क्या होता है कि उनके एग्जाम खराब चले जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ AS 14 AS 21। तो सारे बच्चे जो अभी मेरे साथ ज्वाइन है वो तो सुनेंगे। इसके साथ साथ जो बच्चा ज्वाइन नहीं है बट जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके पास भी बता देना कि संतोष सर ने ये बात बोला है कि आप लोग का जो AS 14 है और AS 21, इन दोनों एस का मैंने टारगेट किया हुआ है कि जून के महीने में मैं आप लोग का एंड कराऊंगा लाइव करके। हम लोग मतलब मैंने जो प्लान किया हुआ है कि सैटरडे संडे, एक्चुअली कई सारे बच्चे आप लोग का जॉब में होते हैं, इंटर्नशिप के अंदर होते हैं, तो मैंने सोचा कि सैटरडे संडे दिवस होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली 99% की श्योरिटी है कि सैटरडे संडे जून में अभी जो स्टार्टिंग होने वाला ना, उससे ही फर्स्ट वीक ऑफ जून से ही मैं क्या करूंगा कि AS 14 और AS 21 कराऊंगा पूरा, इंक्लूडिंग जो क्वेश्चन अभी पिछली बार आया, ताकि आप बिल्कुल, क्योंकि क्वेश्चन में दम नहीं है, वो तो आप यूं बच्चे मतलब ऐसे कर जाओगे आप, लेकिन परेशानी क्या है ना कि वो आपने कभी उसको पढ़ा ही नहीं है और इंस्टीट्यूट इस तरीके से बोलता है। तो मैंने प्लान किया बच्चे, AS 14 और AS 21 दोनों को जून फर्स्ट वीक से कराऊंगा। 4 क्लासेज में हमारा AS 14 खत्म होगा और 4 ही क्लास में AS 21 भी खत्म होगा, यानी कि टोटल 8 क्लासेज, यानी कि जून पूरा महीना आपका जाएगा। टाइमिंग जो मैंने सोचा हुआ है कि सैटरडे संडे में सुबह में 10 से लेके 2 PM, 10 बजे से लेके 2 बजे तक का। तो ये लोग आप लोग टाइमिंग अपना नोट डाउन कर लीजिए और इसको बिल्कुल फ्रीज कर लेना है। आपको लाइव ही मेरे साथ देखना है, क्योंकि वो कंटेंट मैं बहुत समय तक चैनल पे छोड़ नहीं सकता, अदरवाइज मतलब वो फ्री कंटेंट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो दिक्कत हो जाती है, हम लोग को कंपनी के लोग अलाउ नहीं करते हैं। तो AS 14 और AS 21, ये 2 AS को मैं लाइव चैनल पे आके आप लोग कराऊंगा। आप सबने अटेंड करना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। जतिन पूछ रहे कि सर AS 14 21 क्लास में मत करें, पर बच्चे AS 14 21 की क्लास मैंने आपको दी नहीं, 14 की क्लास नहीं दी है, 2-3 लेक्चर दिया हुआ, तो उसको छोड़ दीजिए आप।
अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करोगे, वो मेरे साथ कर लेना पूरा टिल द एंड। भगवान वो दुनिया कितना भी सोच लेंगे, क्वेश्चन उससे ज्यादा नहीं सोच सकते। बहुत सिंपल है वो, बहुत सिंपल। लेकिन दिक्कत से भी है कि मैं क्या बताऊं, वो बदमाशी करते हैं, सिलेबस इतना वास्ट कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए उनका। एक बच्चा कहता है श्रुति सर आई हैव इंटर्नशिप ऑन सैटरडे ऑल्सो, तो लड़की उस दिन छोड़ देना, क्या करेगी, उनको बोल देना कि हमारे संतोष सर ने बोला है कि वो उस दिन छुट्टी देने के लिए, ठीक है श्रुति, बट अटेंड करेगी, नहीं तो फिर मैं उसको हटा दूंगा, फिर दिखे मिलेगा नहीं, फिर मुझे मत बोलना कि संतोष सर ने मना किया था, मना नहीं किया था मुझे, ठीक है। यश बोल रहे कि सर व्हाट आर योर व्यूज ऑन पेपर फॉर जुलाई अटेम्प्ट। मेरे बच्चे पिछला अटेम्प्ट का ही पेपर अगर देखोगे ना, तो रियली बता रहा हूँ उससे सिंपल पेपर नहीं हो सकता, बशर्ते कि वो एक लिमिट में, अगर वो लिमिट डाल देना कि यार ये चीज पढ़ना आपने, तो समझ में आता है। पेपर टफ इसलिए हो जा रहे हैं अगर पिछले कुछ अटेम्प्ट से देखा जाए, क्योंकि उन्होंने इतना वास्ट सिलेबस कर दिया है कि बच्चे परेशान हो जा रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपके लिए एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे मेरे बच्चे। सेक्शन ए पार्ट 2 मेरी बुक के मुताबिक, सेक्शन बी सी डी ई इनको फिनिश कीजिए। अगर आप इनको फिनिश कर जाएंगे तो इस बात की गारंटी है कि आप आराम से एग्जाम में पास कर जाएंगे, आराम से पास कर जाएंगे। मेरी पूरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका माइंड में पहले तो रिलैक्स होना जरूरी है। तो सेक्शन ए पार्ट 2, सेक्शन बी सी डी ई, इसमें बहुत ज्यादा लेक्चर्स नहीं है, अगर इनको फिनिश कर लिया आपने तो आराम से आप पास कर जाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। अब जो इंस्टीट्यूट बदमाशी कर रहा है अभी पिछले 3-4 अटेम्प्ट से कि एस के क्वेश्चन पूछ दे रहा है, आप में से जो भी बच्चा एस अगर नहीं पढ़ पा रहा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, लिमिटेड टाइम है, तो मेरे बच्चे मैंने ना एक सीएफआर सीएमए फाइनल वाले बच्चों के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक्सक्लूसिव मैराथन रखा हुआ है। आप उस मैराथन को भी अगर देख लेंगे ना, उस मैराथन को भी, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसमें से एटलीस्ट 80-85% आप अटेम्प्ट कर जाएंगे, इजिली कर जाएंगे। इवन पिछली बार का जो पेपर था वो भी उसी तरीके से था, तो आपको परेशानी नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट हम लोग अगर थोड़ा आपकी बात को लिमिट करूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, तो मैं कहना चाहता हूं कि देखो जी, अभी तो आपका पहले टारगेट होना चाहिए सेक्शन ए पार्ट 2, मतलब जो इंडेक्स है, सेक्शन बी सी डी ई, इनको फिनिश कर लो आप। इनको फिनिश करने के बाद जो सेक्शन ए पार्ट 1 है, अगर आपने अभी तक एस नहीं पढ़ा है तो भी परेशान नहीं करना, वो 8 से 9 घंटे जो मेरा यूट्यूब पे मैराथन है उसको जरूर आपको डिवोट करना है। उससे क्या होगा कि 70-80% एस खत्म हो जाएगा। और जो दो जगह जहां पे वो बच्चों को परेशान कर रहा है, एस 14 और एस 21 में, उनका तो लाइव में आपके साथ कराने वाला हूं जून के महीने में ही, मतलब कि जुलाई नहीं आने दूंगा, जून के एंड तक में आप बिल्कुल मास्टर हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम 100 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम, इस बार 100 मार्क्स अटेम्प्ट करेंगे। दिशा कहते हैं कि सर बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में करना है, क्योंकि सजेस्टेड आंसर में एस बेस दिया हुआ है। पर बच्चे आपको बैलेंस शीट जितने भी करने हैं, जितने भी बैलेंस शीट आपका जो इंडेक्स बेस्ड होगा वो इंडेक्स के मुताबिक ही करना है। वो सजेस्टेड उनका मत देखो, बदमाश लोग हैं, सजेस्टेड में भी कुछ डाल देते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक इश्यू जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बच्चे फेस करना भी के टाइम पे, वो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर, क्योंकि आप अगर उनके स्टडी मेट को देखोगे ना, तो आप ही का नहीं, इवन जो 2022 सिलेबस का जो स्टडी मेट उन्होंने लॉन्च किया उसमें भी वो प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या कर रहे हैं, कभी कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। तो बहुत ही बदमाश लोग हैं। आप लोगों को क्या करना है एग्जैक्टली जो आपको अभी देखेंगे कि जो क्लासेज आपके पास गई होंगी, कुछ अमेंडमेंट्स थे वैल्यूएशन शेयर्स के अंदर में, 2-3 उन्होंने नए मेथड ऐड किए थे, थोड़ा सा कुछ बदमाशी था जो उनको भी चेंज किया था उन्होंने। तो मैंने क्या किया है कि ए आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अमेंडमेंट देने के बजाय मैंने पूरी क्लास को चेंज कर दिया है। और पूरी क्लास को चेंज करके आपको वो डिजिटल बोर्ड की रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, अलग से रिकॉर्डिंग आपका होगा डिजिटल बोर्ड के ऊपर में, तो वही पढ़ना है। कोई भी बच्चा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अगर पुराना वाला पढ़ा हुआ है, मतलब कि जो नॉर्मल बोर्ड पर रिकॉर्डिंग होगी, तो मेरे बच्चे आपको अब अगर लगता है कि यार मैंने तो वो पढ़ लिया अब मैं क्या करूं, तो आपके पास दो उपाय है। या तो पहला उपाय क्या है कि नई जो क्लासेज आपके लिंक में अब दिखेगा, गूगल ड्राइव को रिफ्रेश करोगे नई क्लास दिखेगा, तो वो पढ़ लीजिए। या फिर क्या कीजिए कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का मेरा यूट्यूब पे एक मैराथन है, एक रिवीजन लेक्चर, आप उसको पढ़ लीजिए, नए तरीके से मैंने कराया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक मैराथन यानी कि रिवीजन लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगा जल्द, ताकि उसमें भी आपका जो परेशानी वो खत्म हो जाएगा, किसी तरीके से आपको दिक्कत नहीं रहेगी। आई बात समझे मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अगर आपको एक बच्चा बोल रहा है कि सर
important MTP. In MTP most of the questions are theory based. How we study theory portion. ये क्या उल्टी सीधी बात करो बदमाश, वो थ्योरी बेस्ड नहीं है, उन्होंने क्या किया एस बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए। तो मैंने एस का बताया तो आपको तरीका, जो यूट्यूब अगर आपने एस नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे जो एस का मेरा मैराथन उसको खत्म कीजिए। यश कहते हैं सर 110 का लाइव लेक्चर हो सकता है क्या? अरे यश ये बदमाश बच्चा है क्या? जब आपके पास 110 का ऑलरेडी लेक्चर आपके पास है तो उसका लाइव लेक्चर क्यों कराऊंगा? आप उसको पढ़ो। आप जो चीज मुझे कराना है वो आपका AS14 AS21 इसलिए करा रहा हूं ताकि इस बार सारे बच्चे 100 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके एटलीस्ट 80 प्लस में आएंगे। 80 प्लस में उनको मार्क्स लेकर आना है। ठीक है, ठीक है, चाहत मोंगिया, ठीक है लड़की, चाहत मोंगिया। यस सर। हाँ जी, कहाँ रहती हैं आप? सर दिल्ली। दिल्ली में कहाँ पर रहती हैं? सर साउथ दिल्ली साकेत। गुड। मैं नोएडा में रहता हूँ लड़की, पहले मैं भी साकेत में रहता था, लेकिन साकेत में बदमाश लोग मुझे दिखते थे तो इसलिए मैंने जगह चेंज कर लिया, फिर मैं इधर आ गया। ठीक है, तो जब आप भी अच्छी तरीके से CA में बन जाएंगे तो आपको यहीं पे हमारे साथ आके यहाँ पे काम करना है, साकेत में नहीं रहना फिर। ठीक है, एक बच्चा एस देवाश्री कहते हैं कि सर रिसेंट ट्रेड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का 3P पढ़े या 4P? पर बच्चे 4P की जो स्टडी है, सुन लो सारे बच्चे, ये भी एक अच्छा पॉइंट मैंने लिखा हुआ है इसके बारे में डिस्कस करने के लिए। 4P का जो स्टडी है वो 2022 सिलेबस में है और आप में 3P यानी कि 3 बॉटम लाइन रिपोर्टिंग ही पढ़ना है आपके सिलेबस के मुताबिक। मैंने उनका सप्लीमेंट्री भी चेक किया, बहुत सारे चेक किया, तब भी वो क्या दिख रहा है, कोई 3P ही दिखा रहे हैं। लेकिन एग्जाम में अगर 3P के जगह पे 4P अगर आ जाता है तो 3P एग्जैक्टली सेम है। 4P में 4th P क्या होता है पता किसी को? किसी को पता जी 4th P में 4th उन्होंने क्या ऐड किया है? कोई बच्चा अभी जो पूछ रहा था 3P 4P वाला, दिवाश्री, 4th P में पता किसने 4th में 4 में क्या ऐड किया? चौथा P क्या है? मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे हैं इसमें जो कि 4P के बारे में थोड़ा समझते हैं। पर्पस, ये दिवाश्री, यानी कि दिवाश्री बदमाश बच्ची है। ये क्या कर रही है कि अपना 2016 सिलेबस को छोड़ के 2022 सिलेबस को देख रही है और अननेसेसरी कंफ्यूज होएगी लड़की। तो दिवाश्री आपको बच्चे पर्पस के बारे में स्टडी नहीं करना है, 3P रिपोर्टिंग ही पढ़ना है। बट इन केस अगर मान लो रिसेंट ट्रेंड इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर में चांसेस 0% है, पर फिर भी इंस्टीट्यूट पे कोई रिलाय नहीं कर सकता। अगर वो 4P बॉटम लाइन रिपोर्टिंग बोल देते हैं 4P, तो 3P वही बचे 4th पर्पस ऐड कर देना है। और पर्पस का वो उन्होंने बताया अध्यात्म से जुड़ा हुआ है कि भैया हम लोग क्या करेंगे कि अपना जो 3P के साथ साथ जो अध्यात्म है ना, अध्यात्म भगवान, उसको भी कुछ हमें उनके बारे में सोचना चाहिए, अपने धर्म के बारे में, अपने एक्चुअली ऐसा अध्यात्म के बारे में वो कहते कुछ इस तरीके का। तो ऐसे पूछेगा नहीं क्योंकि 3P ही, बट पूछ दिया तो कोई बात नहीं आपको। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक चीज और बताना चाहता हूं कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर में एक क्वेश्चन फिर से आ गया। अजीम कहते हैं कि सर इफ क्वेश्चन इज साइलेंट प्रेफरेंस शेयर्स एज ए पार्ट ऑफ इक्विटी सॉल्व करना है। पर बच्चे अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो प्रेफरेंस शेयर्स को आप फाइनेंशियल लायबिलिटी ही ट्रीट कीजिए। क्वेश्चन अगर साइलेंट है, क्योंकि अभी भी देख रहा हूं कि CA वाले स्टडी मेट में एग्जैक्टली उन्होंने क्या किया, पूरे बुक को वो फाइनेंशियल लायबिलिटी लेकर ट्रीट करते हैं और हमारे इंस्टीट्यूट कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। बट 2022 सिलेबस को अगर देखा जाए तो मैक्सिमम जगह पे उन्होंने क्या किया, फाइनेंशियल लायबिलिटी माना हुआ है। तो इसलिए आप लोग भी क्या करेंगे, फाइनेंशियल लायबिलिटी ही मानकर ट्रीट करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी मानना है, क्या मानना है, वो इंडेक्स 103 में एक बहुत बड़ा इशू है फिलहाल के टाइम पे। और इंडेक्स 103 का भी मैंने एक रिवीजन लेक्चर्स पर बच्चे यूट्यूब पे ऑलरेडी रखा हुआ है, अगर आपने देखा होगा तो मैंने बताया कि वो फाइनेंशियल लायबिलिटी मानो चाहे ना मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअली वो ओल्ड के लिए रेलिवेंट है और ओल्ड में कुछ भी मानिए आपका पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, जो आपका इंडेक्स 103 का मैंने 2.5-3 घंटे में पूरे चैप्टर का रिवीजन कराया मस्त तरीके से, ओल्ड के बुक में, न्यू के बुक में, PC सब कुछ, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। मौसमी कहते हैं सर क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है 103 और 110 से। मेरे बच्चे इस फिराक में मत रहना कि क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं नहीं करके जाऊंगी, ये बहुत बड़ा आपका सेटबैक हो सकता है एग्जाम के अंदर में। 103 110 तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, क्योंकि वो दो ऐसे इंडेक्स है जिन पे हमेशा क्वेश्चन आता है और आना चाहिए, लेकिन पिछले 3 अटेम्प्ट से वो बदमाशी कर रहे हैं
और उसको ओवरकम करने के लिए मैं AS14 AS21 करा रहा हूं। लेकिन अगर जो बच्चा 103 एंड 110 छोड़ के जाएगा वो बिगेस्ट रिस्क लेके जाएगा एग्जाम में। इसलिए जो क्लास के अंदर में बताया गया है उसको पढ़ के जाना है, उसके बिना बहुत दिक्कत आ जाएगी आपको अगर आप छोड़ के कोई बच्चा जाएगा तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक चीज और मैंने नोट डाउन किया हुआ है मेरे बच्चे, आप लोग का CFR का जो मेरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो रिवीजन लेक्चर्स है मैराथन आपका, उसको देखना है। उसके बाद ना एक AS19 का, AS19 मतलब लीज अकाउंटिंग का एक अलग से मैंने वहां पे रखा हुआ है। शायद वो CFR के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसका मैंने मैराथन कवर नहीं किया, उसको अलग से रिकॉर्ड कर दिया था। इवन पिछली बार जो AS19 का क्वेश्चन लीज अकाउंटिंग का आया था ना, वो भी उसी में से निकल के आया हुआ है। तो आप उसको कवर कर जाए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुश्किल से हार्डली 10 से 12 घंटे, यानी कि अगर आपने मैक्सिमम एक दिन भी डिवोट कर दिया ना तो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वहां पे खत्म हो जाएंगे, एक्सेप्ट AS14 21 को छोड़ के। ठीक है ना, तो ये बड़ा अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। एक बच्चा कहता है सर MCQ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। MCQ में सॉल्व करने में क्या दिक्कत होगी। MCQ आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट में बहुत लिमिटेड है, और अभी इतना मतलब उतना कुछ MCQ में क्वेश्चन एक्स्ट्रा अभी इस बार दिक्कत आप लोगों को पता है MCQ में, आपको नहीं मतलब पिछली बार वालों को क्यों दिक्कत आई थी। सारे क्वेश्चन उन्होंने AS बेस्ड पूछ दिए थे, AS बेस्ड, बट वो इतने सिंपल है कि जो बच्चा AS पढ़ के गया होगा उनको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। MCQ में कोई दिक्कत होता नहीं। बच्चे आपका नाम नहीं मुझे पता सर, आप MCQ क्वेश्चन दोगे क्या। इतना टाइम एक महीने में बहुत कुछ नहीं हो सकता, जितने हो सकते हैं मैंने केवल आप स्टडी मेट जो आपका है उसके पीछे का MCQ देखें। MCQ बहुत सारे नहीं आने वाले हैं, और परेशानी तब होती है अगर आपने MCQ की तैयारी किया हुआ है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। जो बच्चा सब्जेक्टिव की तैयारी किया उसको MCQ में क्या दिक्कत आएगी, कुछ है नहीं। सर सेक्शन C का रिवीजन आप कराओगे। शिवानगी इतना टाइम नहीं बच्चे, सेक्शन ए के अंदर में जितने सारे आपके अकाउंटिंग इंडेस है ना, इंडेस, उन सबका रिवीजन लेक्चर्स मैंने यूट्यूब पर रखा हुआ सारे सेक्शन A के अंदर में। सेक्शन B के अंदर में भी आपका जो इंडेस 102 है आपका, सॉरी इंडेस 103, उसको भी मैंने रखा हुआ है। बाकी थोड़े बड़े छोटे छोटे आप खुद करेंगे, मैं ये सब क्यों कराऊंगा, सारे मैं ही क्यों कराऊंगा। XBLR इंपोर्टेंट है क्या, चाहत बहुत इंपोर्टेंट बच्चे। XBLR का क्वेश्चन पिछले कई अटेम्प्ट से लगातार आ रहा है, इस बार भी आएगा, हमेशा आएगा, इससे आप छोड़ेंगे नहीं। सर लास्ट टाइम ड्यू टू योर हेल्थ इशू फाइनल MTP नॉट सॉल्व लाइव, विल दिस पॉसिबल फॉर दिस अटेम्प्ट। कोशिश करूंगा मेरे बच्चे, लेकिन अभी उसमें टाइम मेरे पास है नहीं उतना करने के लिए। अभी मेन चीज क्या है कि आपका AS14 AS21 पे मास्टरी करा देता हूं। देखो क्या होगा, इंडेक्स 103 110 आपने ऑलरेडी कर लिया है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उनमें से ही आएगा। AS14 AS21 भी करा दे रहा हूं, तो ये 30-40 नंबर तो आपका इधर श्योर हो गया। गवर्नमेंट अकाउंटिंग से हमेशा क्वेश्चन आता है, रिसेंट ट्रेंड से हमेशा क्वेश्चन आता है, कुछ बचा नहीं फिर करने के लिए। अरे आप आराम से रिलैक्स होइए और कुछ भी नहीं। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग बहुत, कौन पूछ रहा बदमाश, ये इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे 2-3 बच्चों से बात करने दीजिए। पीयूष खंडेवाल, पीयूष। यस सर। कहाँ रहते बच्चे आप। सर जयपुर। जयपुर, कैसी चली पढ़ाई आपकी। सर पढ़ाई अच्छी चल रही है सर। एक्चुअली सर ये मेरा दूसरा टाइम है, मैंने पहले भी दिया था मेरा CFR का पेपर, मतलब अच्छा तो ठीक ठाक तो गया था, पर सर रह गया। तो कितने मार्क्स लाए थे आप। सर CFR में मेरे 28 आए थे। तो फिर ठीक पढ़ाई नहीं किया था, मतलब ठीक ठाक कहाँ गया था बदमाश। सर पता नहीं सर, वो सर MCQ में दिक्कत आई सबसे ज्यादा, बाकी तो पेपर ओवरऑल सही गया था, MCQ में बहुत दिक्कत आई थी। MCQ में दिक्कत आने का एक ही रीजन था, क्योंकि आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा था। सर वो वेटेज के हिसाब से मैंने एक्चुअली तैयारी की थी। वही तो मैं तो हमेशा यही बोलता कि यार वेट्स तो कुछ होते ही नहीं है, वेट फॉलो होते नहीं आपके एग्जाम में, दिक्कत ये है। और प्रोफेशनल लेवल में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते कि इंस्टीट्यूट जो होगा वो वेट के मुताबिक क्वेश्चन दे, फिर तो मजा भी नहीं है आपका। बट आप इस पर तैयारी कैसी। हाँ इसमें दोबारा CFR की क्लास पढ़ी है, फिर दोबारा CFR पूरा पढ़ लिया सर। मैंने 1 महीने में पूरा कवर कर लिया, CFR पूरा पढ़ लिया, मतलब वीडियो क्लास। AS भी खत्म कर चुके हो ना। AS में सर लास्ट के बचे हैं 21 से 29 वाले वीडियो बचे हैं बस अब। तब तो लड़का, तब तो पीयूष बहुत इस पर कमाल करने वाला है। और पीयूष ये भी ध्यान रखना, AS14 और AS21 क्लास अटेंड करना ही करना आपको। हाँ सर जरूर। और ये कौन बदमाश पूछ रहा है,
कि सर कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है क्या? अरे सारे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, बशर्ते कि आप कितना, पिछली बार भी कैश फ्लो के क्वेश्चन आया हुआ है AS3 का, आपके पास टाइमिंग क्या? देखो एक चीज सारे बच्चे ध्यान से सुनो आप, इंपॉर्टेंट आपके CFR के बुक का एक एक पेज है, एक एक वर्ड है, बट अगर आपकी आपकी जो टाइम पीरियड है, जो लिमिट्स है ना, जो इतने टाइम ही हमारे पास है, उतने टाइम में मेरे पास क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए कि मैं सब कुछ, जैसा भी ये लड़का बता रहा है, इसने सब कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसकी बात सुन के जो बच्चा भी पूरा कवर नहीं किया वो परेशान नहीं हो, वो टेंशन में ना आ जाए कि यार ये तो पूरा कर लिया, मैंने नहीं पूरा किया है। आपको आपकी अपनी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। आपने इसने कभी पहले से शुरू किया है, कुछ बच्चे जैसे एक लड़की बता रही थी कि अभी 1 महीने पहले क्लास शुरू किया है, तो आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, बिलीव कीजिए जो मैं बता रहा हूं। जो बच्चा, मैं रिपीट कर रहा हूं, दोबारा स्टेटमेंट दे रहा हूं, जो बच्चा सेक्शन A पार्ट 2 B C D E सेक्शन को एंड कर जाता है, वो बच्चा बहुत आसानी से एग्जाम में 70 से 80 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा। सुनो मेरी बात ध्यान से। अब हमारे पास जो बाकी 30 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया ना, 30 मार्क्स को और कैसे कवर करना है, तो उसका बेस्ट तरीका मैं क्या बता रहा हूं कि एस का जो मेरा मैराथन है, अगर वो बच्चा देख ले, एस का जो मैराथन है वो देख लीजिए, और एस 14 एंड 21 जो कराने वाला वो कवर कर लीजिए। बिलीव कीजिए 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आ पाएंगे। और मैं ये भी आपको बता देता हूं कि एग्जाम जब देने जाएंगे तो क्वेश्चन डिट्टो आपको वही दिखेगा। अभी एक मैं पिछले अटेम्प्ट की बात करूं, जो आपका वैल्यूएशन ऑफ आपका गुडविल का, आई थिंक गुडविल या शेयर्स का जो क्वेश्चन एग्जाम में आया है, वो डिट्टो मेरे मैराथन से आया है। क्लास की तो बात ही छोड़िए कि क्या हमने क्या नहीं किया है, वो डिट्टो वहीं से आया है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का जो मेरा मैराथन है, गवर्नमेंट अकाउंटिंग, सारे बच्चे ध्यान रखना, जो यूट्यूब पे मेरा मैराथन है उसको पढ़ना ही पढ़ना बच्चे। उस मैराथन से आपका कितना, आई थिंक 8 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका निकल के आया हुआ है। तो पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बशर्ते कि पेशेंस रखते हुए, दिमाग को शांत रखते हुए, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप बढ़ना शुरू कीजिए। और सोशल मीडिया को थोड़ा अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया, ये आपके जो अननेसेसरी जो सोशल मीडिया, फोन, इस सब जो चलते रहते हैं, उसको कम कीजिए, वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अभिषेक कहते हैं सर आप ही बनाए क्या क्वेश्चन पेपर? नहीं मेरे बच्चे, मैं क्वेश्चन पेपर कैसे बनाऊंगा? मैं बनाता फिर तो पहले आप ही को देता कि लोग आप सॉल्व करके 100 मार्क्स लेकर आ जाओ। फिर सारे बच्चे, ये कुछ बच्चे यहाँ पे थे वो जो 94 98 मार्क्स लेकर आए थे, वहां पे आप रिकॉर्ड तोड़ देते, तो वो नहीं होता। सर आपकी मैराथन में जो एस नहीं है उनके लिए क्या करें? हाँ दीक्षा बहुत अच्छा सवाल पूछा कि मैराथन में आई थिंक एस 14 एस 21 तो नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, कभी कराऊंगा। इसके बाद भी 3-4 आई थिंक एस उसमें कवर्ड नहीं है। तो आपके पास अगर टाइम है तो जो वीडियो क्लासेज मेरी आपके पास है उनमें उस एस को खत्म कर जाओ। अगर टाइम नहीं बचता तो कोई बात नहीं, छोड़ो उसको आप, क्योंकि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। मैं सिर्फ एक ही बात बार बार बच्चों को बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ, स्ट्रेस लेवल जितना डाउन रहेगा, स्ट्रेस लेवल जितना डाउन रहेगा, उतना एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। और जितना आप बर्डन लोगे, जैसे एक बच्चा मुझे आज ही मैसेज किया था कि सर मुझे किसी तरीके से इस बार CMA क्वालिफाई करना ही करना है। ये किसी भी तरीके से क्वालिफाई करना, किसी भी तरीके, क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई करना होगा और क्या। तो ये जो अननेसेसरी जो आप इतना थिंकिंग करते हो ना, किसी भी तरीके से निकालना है, मुझे दुनिया को दिखाना है, मम्मी पापा को दिखाना है, ये सब सोचना बंद करो। आप लोग मेच्योर्ड बंदे हो, कितने अच्छे बच्चे आप लोग हो चुके हो, इतना क्या टेंशन लेना। मोटोलोरा मोटो G60 पूछ रहे हैं कि सर कंसोलिडेटेड का मैराथन हो पाएगा क्या? सर ये मोटोलोरा बदमाश बच्चे, अभी तब से मैं 1 घंटे से वही समझा रहा हूँ कि एस 14 एस 21 में कराऊंगा, तो मैराथन कहां से आएगा जब लाइव करा रहा हूं उसको प्रॉपर तरीके से? तो कैसी कैसी बातें करते हैं आप लोग। खैर मैंने आपको बता दिया, पहले मेरी बात ध्यान सुन ले। वैल्यूएशन शेयर्स गुडविल के बारे में आपका, अच्छा वैल्यूएशन गुडविल का एक रिवीजन लेकर डालने की पूरी कोशिश करूंगा, बट सभी बच्चे मुझे पता है कि जो नए वाला वही पढ़े हैं। और मैंने अभी आपके ICMI जो काउंसिल है उनसे मैंने कोशिश किया है कि थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करूं, पूछूं कि यार प्रेफरेंस शेयर्स का एक्चुअल क्या ट्रीटमेंट करना है। एक बच्ची आप में से, उसका नाम बोल रहा हूँ, वो मुझे इतना तंग करती है ना, इतना तंग करती है कि सर इस स्टडी मेट में यहाँ पे कुछ है, इस स्टडी में कुछ और है, मेरा दोस्त ये बोल रहा है, मेरी दोस्त ये बोल रही है, अब मैं क्या करूं बताओ। मैंने जाके आपके काउंसिल मेंबर में जो लोग बैठे हुए उनसे बात किया कि बताओ प्रेफरेंस शेयर्स का क्या ट्रीटमेंट करें।
जो ट्रीटमेंट उन्होंने बताया एग्जैक्टली वही रिकॉर्ड करके मैंने आपको नया आपको दिया हुआ है, आपको वही करना है। इन केस कुछ चेंजेस होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। फिलहाल वही करना, किसी दोस्त भाई बहन के चक्कर में अगर आ गए तो एग्जाम खराब हो जाएगा, ये बात याद रखेंगे आप। सर इंडेक्स 27, 28, 105, 112 ये सारे इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट क्या? हाँ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे कैसे सवाल, आप फाइनल के बच्चे हो। सर शेयर बेस्ड पेमेंट और वैल्यूएशन शेयर्स जो क्लास दिया है पढ़ना है क्या? हाँ बच्चे पढ़ने के लिए दिया है। बदमाश ये क्या, ये मौसमी, ये बदमाश लड़की लग रही है। वो पढ़ने के लिए क्लास दिया हमने, दूसरे किस चीज के लिए क्लास दूंगा ये बताओ? उसके साथ खेलना थोड़े है। सर मेरा सेक्शन ई एंड सेक्शन ए पेंडिंग है, कैसे कंप्लीट करूं, क्या स्ट्रेटजी? मेरे बच्चे सेक्शन ई पहले खत्म कीजिए, क्योंकि सेक्शन ई में कुछ है ही नहीं। आई थिंक सेक्शन ई में गवर्नमेंट अकाउंटिंग है ना जी, बस वही है ना। सेक्शन ई में तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग तो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा बदमाश। उसके बाद सेक्शन ए करो ना आप, सेक्शन ए पार्ट 2 से शुरू करना पहले आपको। ये कैसे कैसे सवाल आ जाते हैं। एक बच्चे कौन चला गया? सर कहना है स्पीक प्लीज, पता नहीं कौन था जो बच्चा बोल रहा है कि सर कहना है स्पीक प्लीज, वो आप अपना अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताएं क्या बोलना है। गुड इवनिंग सर, आई एम श्रेय फ्रॉम आगरा। सर बेसिकली मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट है, मैंने इससे पहले अटेम्प्ट दिया हुआ है और मेरा CFR क्लियर हो गया था सर लास्ट में भी, बट एग्जामिनेशन नहीं आ पाया था। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सर बेसिकली मैंने सारे लेक्चर्स कवर कर रखे हैं, तो अब मैं क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करूं कि मैं मैराथन से अपनी प्रिपरेशन करूं कि मैं लेक्चर्स को फिर से वो करूं, बिकॉज मेरी अभी आर्टिकलशिप भी चल रही है। देखो एक तो रिवीजन करने का, मैं ये बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है, बहुत क्रूशियल, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एक्चुअली। हमें रिवीजन करने का तरीका मतलब ना थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए। मैं आज के टाइम पे जब आपके पास मैराथन पड़े हुए हैं, रिवीजन लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आपको सभी तक क्लासेस जिसको बार बार आप देख सकते हो, बिल्कुल बेस्ट तरीका जो रिवाइज करने का होता है ना, आज जो टाइम पीरियड है अगर मैं अभी से काउंट करूँ तो हर एक चैप्टर का 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज्यादा नहीं, 1 या 2। अगर टाइम अभी ज्यादा क्योंकि 45 डेज लगभग बचे हुए, तो 3 क्वेश्चन भी हाथ से प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बहुत सिंपल, एक एवरेज, एक टिपिकल आपका। बाकी को बच्चे बस नोट्स पलटना चाहिए, मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है। और अगर कोई कॉन्सेप्ट आप भूल गए हैं कुछ लगता है, फिर वीडियो में जाके उसको देखिए, आप उसको प्रॉपर तरीके से दिमाग में बैठाइए। आप इस तरीके से रिवीजन करोगे ना तो आपके जितने भी पेपर, सिर्फ CFR की बात नहीं कर रहा मैं, सारे पेपर की बात कर रहा हूँ। ये स्ट्रेटेजी जो बच्चा अप्लाई करता है रिवीजन करने का, एग्जाम तक उसका कई बार रिवीजन हो जाता है, कई बार उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। तो आपको यही तरीका मेरे हिसाब से फॉलो करना चाहिए। एक एक क्वेश्चन का दोबारा प्रैक्टिस करने कोई लॉजिक नहीं बनता। कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं, आपने थ्योरी पे अच्छा फोकस करना। मैं बार बार कह रहा हूं कि एस को इस बार हम इग्नोर नहीं करेंगे। एस को प्रॉपर तरीके से आपका तरीका ही बता दिया, उसको तरीके को अप्लाई कीजिए, बहुत मजा आने वाला है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए एक बच्चा को और बात करता हूं मैं, मनीष गुप्ता। मनीष गुप्ता, हाँ जी मनीष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, कहाँ रहते हैं आप? सर मैं बैरोड डिस्ट्रिक्ट। कौन सा स्टेट? राजस्थान स्टेट है सर। राजस्थान, राजस्थान। तो कैसी चलती आ रही है आपकी तैयारी? अच्छी चल रही सर मेरी। कितने % कोर्स खत्म हो चुका है? सर मेरे कोर्स तो कंप्लीट कर लिया सर, बट मैं जो प्रॉब्लम आ रही है वो थ्योरी प्रॉब्लम आ रही है सर, थ्योरी याद नहीं हो रही मेरा। थ्योरी याद मतलब कौन सी थ्योरी याद करने का मन कर रहा है आपको? गवर्नमेंट अकाउंटिंग। वो तो कुछ है नहीं बदमाश। वो क्लास में भी मैंने आपको दिया हुआ है, यूट्यूब पे जाके भी उसको। और थ्योरी को हमेशा पता हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट तरीका उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन पक्का आएगा 6 मार्क्स से लेकर 10 मार्क्स तक में, गारंटी के साथ। आप लिख लो कहीं पे, संतोष सर ने बोला था, हमेशा आएगा। एक बच्चे ने पूछा था XPLR, उसका क्वेश्चन हमेशा आएगा। रिसेंट ट्रेंड से ये सब तो लास्ट के चैप्टर तो आपको इंस्टीट्यूट ने जानबूझ के दिया कि बच्चा उसको मतलब पढ़ ले तो पास हो जाए, वो पास करने के लिए आपको दिया गया। तान्या गुप्ता। हेलो बच्चे, कैसे हैं आप? बहुत अच्छी सर, आप बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ रहते हैं आप? भिवाड़ी, राजस्थान। राजस्थान। कैसी चली पढ़ाई आपकी? सही चल रही है सर। कितना कोर्स खत्म हो चुका? अभी सर मैं सेक्शन डी पे हूँ, होने वाला है वो, मतलब टारगेट है 15 तक पूरा कर लेने का। सेक्शन डी? हाँ जी।
तो समझने में कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, पर अभी जैसे आप एएस का बता रहे हो, मैंने एएस नहीं करा है, मैंने तो मैंने तो लड़की आपको अभी और फिर तो आपको खुश हो जाना चाहिए और भी, क्योंकि हाँ। एस का 70-80% जो है वो आपको मैराथन से पढ़ जाना, सब कुछ समझ में आएगा। समझिए, अभी नहीं देखिए ना आपने? नहीं सर, अभी नहीं देखा। हाँ, तो उसको जरूर देखें। सब कुछ मैंने इस तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग किया है कि अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी सारी बातें समझ में आएंगी। और AS14 AS21 में सिर्फ 4-4 घंटे मांग रहा हूँ 2 दिन का। थोड़ा सा सोना कम कर लेंगे यार हम लोग, क्या दिक्कत उसके अंदर में। एक बार CMA बनने के बाद समझते फिर क्या होने वाला है। CMA एक बार आप बन गए तो उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट में बैठना है। और कैंपस प्लेसमेंट में आजकल इतनी सारी कंपनियां आ रही है, क्या जबरदस्त बोली लगाई जा रही है आप लोग की। पिछले बार 32 लाख की बोली लगी थी, पता है आपको ना? वो हमारी लड़की, वो क्या नाम था भूल गया, छवि या क्या, जो 32 लाख का पैकेज लेके गई है। तो वो मतलब वो तो आपको चाहिए ना, फिर तभी तो मजा आएगा लड़की। तो अभी अगर अगला 1.5 महीने का जो टाइम पीरियड है, 1.25 महीना 1.5 महीना एक्चुअली, अगर हमें 2 घंटे 3 घंटे कम भी सोना पड़ रहा है कोई बात नहीं, ठीक है। अगर मान लो हमें 3 दिन 4 दिन सोने को नहीं मिलता तब भी कोई बात नहीं, नहीं सोएंगे, लेकिन इसे CMA बन के दिखाएंगे। ठीक है, ठीक है चीनू लड़की, ठीक है बच्चे। चीनू आपको आवाज नहीं आ रही है? यस सर, गुड इवनिंग सर। ठीक है, मेरी बात समझी ना? नहीं सोना तो नहीं सोना है, लेकिन Yes, CMA बनना है। करेगी काम ना? हाँ सर। कैसे कर लेगी बदमाश? बिना सोए कैसे CMA बन जाएगी? मतलब जितना नेसेसरी उतना तो सोना पड़ेगा ना सर, नहीं तो जो गलत पड़े बात है, वो भूल गलत बात है जाएंगे। लड़की। बिना सोए अगर आप CMA बनने की कोशिश करेंगी तो आप फिर पागल खाने जाएंगी और फिर CMA बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सोना है आपको, प्रॉपर नींद लीजिए, स्ट्रेस लेवल कम रखिए। मैं सिर्फ यही बोलता हूँ, स्ट्रेस जितना कम रहेगा उतना अच्छा CMA आप क्वालिफाई करेंगे। ठीक है लड़की? यस सर। तो सोएगी या फिर CMA बनेगी? इतना इतना क्या सोचना है, बोलो कि सर दोनों करेंगे, दोनों सोना भी है करोगे? CMA भी बनना है, दोनों करेंगे। दोनों करोगे सर? हाँ? कितना कोर्स खत्म किया अभी तक आपने? सर एएस छोड़ के बाकी सब कंप्लीट किया है। बहुत अच्छी बात है। अभी और आपने जो बोला है मैराथन देखने के लिए, अभी वो मैराथन देखने वाली हूँ। गुड, उसको देखना है और AS14 AS21 अटेंड करना है आपने। यस सर। ठीक है ना? फिर देखो कितना अच्छा एग्जाम जाएगा। फिर हम लोग एग्जाम के बाद दोबारा आपका सर सेशन करेंगे और फिर आप सारे बच्चों का चेहरा स्माइलिंग फेस के साथ रहेगा कि सर आपने ठीक बोला। बस एक ही स्ट्रेटजी आपने संतोष सर की याद रखना, स्ट्रेस लेवल मेरे बच्चे डाउन रखना है। जैसे एक बच्चा बोला कि सर मैं पिछली बार मेरा टोटल नहीं बना बट मैं पास हो गया, और इस बार तो पता है इस टाइम पे क्या होता है, दिमाग में स्ट्रेस क्रिएट होता है। मैं ऐसा सेंटेंस सुनना भी नहीं चाहता किसी से कि उस बार क्या हुआ, अरे इस बार निकाल लेंगे, निकल जाएगा, नहीं निकलेगा तो फिर कोई बात नहीं, अगली बार पेपर दे देंगे, CMA है, क्या दिक्कत है इसके अंदर में। आप जिस दिन पास होने का कसम खा लोगे ना, जतिन रहे जा, मेरी बात सुन रहा है, जिस दिन आपने कसम खा लिया कि हम पास कर जाएंगे, बताओ जतिन पास होगा कि नहीं होगा? होंगे सर। नहीं होगा, गारंटी के साथ। नहीं सर, होंगे। अरे मैं आपसे कम से कम 150-200 साल पहले से पढ़ के मैं CMA बन के तैयार हुआ हूँ, आप क्या बात कर रहे हो? कसम खाने से कोई CMA बन जाता है लड़का? तो पढ़ाई करेंगे। हाँ, तो फिर अभी बोला कि कसम खा के मैं CMA बन जाऊंगा, अभी आपने ये स्टेटमेंट दिया। कसम खाने से बच्चे स्ट्रेस क्रिएट होता है। आप लोग लाइफ में अभी पता है, अभी जब CMA कंप्लीट कर लोगे ना तो फिर जाओगे आप अपने प्लेसमेंट के अंदर में, वहां भी आपका स्ट्रेस लेवल चेक किया जाएगा। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो जो सवाल आपसे पूछती है वो सिर्फ आपका देखते हैं कितना स्ट्रेस मैनेजमेंट आपके अंदर है, उनके सवाल का किस तरीके से जवाब दो, कितना आप जितना वहां पे हड़बड़ाओगे यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट उतना डाउन आपका है। रिलैक्स रहो आप, तभी लाइफ बनेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। सर सर्टिफाइड कॉपी हैज नॉट बीन रिसीव्ड, जो बच्चा सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया उसको कोई फायदा नहीं है। अभी एक शायद आप में से एक बच्चा है, उसने मुझे सर्टिफाइड कॉपी अभी कॉस्ट ऑडिट का शेयर किया था। मैं चाहता नहीं उस बात को आपका साथ शेयर करूं क्योंकि कहीं आप उसको भी दिमाग में निगेटिव ना ले लें, लेकिन छोड़ो उस कहानी को, क्या करूंगा उसके बारे में बात अभी नहीं करूंगा। शुभम कहते हैं सर आई हैव कंप्लीटेड जस्ट सेकंड सेक्शन A पार्ट 2 सेक्शन B, आई एम नॉट एबल टू मैनेज टाइम एट ऑल बिकॉज ऑफ माई जॉब, प्लीज डू गाइड। मेरे बच्चे आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा, मतलब कि आपको उससे ऑफ लेना पड़ेगा।
आप अपने एम्प्लॉयर से बोलिए कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं पढ़ना चाहता हूँ बस, और कुछ भी नहीं। एक बच्चा कह रहा है सर AS20 इज नॉट अवेलेबल। AS20 मैराथन में नहीं है तो फिर जो क्लास है बदमाश उससे पढ़ो ना। मैराथन में जितना रिकॉर्ड कर पाया कर दिया, जो नहीं है उसको आप क्लास से पढ़िए, क्या दिक्कत है उसके अंदर में? सब कुछ थोड़ी आपका। सर माय अटेम्प्ट इन दिसंबर 2023, सो सिलेबस में चेंज आएंगे? नहीं मेरे बच्चे, जतिन दिसंबर 2023 में कोई सिलेबस में चेंज नहीं आएगा, सेम सिलेबस रहेगा, आपको सेम पढ़ना आपका, ठीक है। एक बच्चा MCQ बार बार पूछ रहा है, MCQ बता दो दिया बदमाश। आप इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के पीछे का MCQ कीजिए। अगर आपके 2016 सिलेबस में MCQ नहीं दिख रहा है तो 2022 सिलेबस में जो उन्होंने पीछे में MCQ दिख लिया, आप उससे देख लीजिए। बट सब कुछ आप जानते हो, आप देखोगे कि MCQ बहुत सिंपल उन्होंने रखा हुआ है, कोई परेशानी की बात नहीं है। कुछ ऐसे बच्चों को मैं बुलाता हूँ, सर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, सफीना एग्जाम में कैसा टाइम मैनेजमेंट होता है बच्चे? और ये आप फाइनल के बच्चे हो, अब आप लोग CMA बन के आगे जाने वाले हो। टाइम मैनेजमेंट कोई किसी को बता ही नहीं सकता। इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योर टाइम। आपको अभी के हिसाब से, मेरे हिसाब से 13-14 आवर्स आपको पढ़ाई पे डिवोट करना चाहिए। आपको एक दिन में 2 पेपर को लेकर स्टडी करना चाहिए। रिवीजन भी मैं सजेस्ट करता हूं कि एक दिन में 2 पेपर ही करें, जब तक कि एग्जाम से 15 डेज का गैप ना बने। एग्जाम से 15 डेज के पहले हम एक दिन में 2 पेपर की तैयारी करते हैं, एफिशिएंसी बढ़ता है। फिर अगले दिन क्या करेंगे, 2 पेपर की ऑल्टरनेट तैयारी की जाती है। एग्जाम से जो 15 डेज का गैप होता है ना, उस समय क्या होता है, हम एक दिन में 4 पेपर का रिवीजन करते हैं, क्योंकि बस पेज पलटना, नया नया चीज देखना है। ऐसे कीजिए, मैंने भी यही काम किया था। मुझे तो एग्जाम बोर्ड के बारे में बात कर रही हूँ। हाँ बच्चे, सॉरी, एग्जाम टाइम में, एग्जाम के दिन में कुछ मैंने जो जिस तरीके से आपको रिवीजन करने का तरीका बताया हुआ है, अगर वो कर लिए तो एग्जाम टाइम पे कोई दिक्कत ही नहीं होता। वहां तो बस फिर आपके पास जो नोट्स बनाया ना क्लास के अंदर में, फिर उसको पलटना होता है, मुझे आता है, मुझे आता है, मुझे आता है। आप एक बार कोशिश करो ना, जो तरीका मैंने आपको बताया है रिवीजन करने का, कि मैराथन से देखकर आपका नोट्स पलटे, 2-3 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। आप कोशिश करो कि एग्जाम से एटलीस्ट 10 दिन पहले तक ये काम 2-3 बार हो जाए हर एक आपके सब्जेक्ट का। आप देखो कितना रिलैक्स होगा एग्जाम के टाइम। सर एग्जाम हॉल में मतलब क्वेश्चन पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, मतलब कुछ उसका एक ही तरीका है, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ भी नहीं। वहां कोई स्ट्रेटजी नहीं चलता। एग्जाम देने जाएगी, पेपर रहेगा, पेन रहेगा, आपको फटाफट सॉल्व करना शुरू करना है, कीजिए, वही टाइम मैनेजमेंट है। अब उससे दूसरा क्या करेगी, वहां थोड़े कुछ करना हमने। रविंद्र, फॉर बोथ ग्रुप टाइम रिवीजन, आपने जब बोथ ग्रुप दे रहे तो बच्चे पहले से तो आपने बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। एक बच्ची दिशा, पिछले अटेम्प्ट में, दिशा एक बार ऑन कीजिए अपने आप को, ऑडियो एंड वीडियो दोनों। हाँ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चे, क्या बोल रहे हैं बताइए। हाँ सर, एक्चुअली पिछले अटेम्प्ट में मेरा CFR की वजह से ही पूरा ग्रुप अटक गया था। तो कितने मार्क्स आए थे आप? सर हुआ क्या था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उतना अच्छे से नहीं कर गई थी, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ज्यादा क्वेश्चन आ गया था, तो मेरा उतना अच्छा नहीं आया था, 23 आया था, तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। कोई बात नहीं, इस बार हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। एस पढ़ा इस बार आपने आप? हाँ सर, एस पूरा कंप्लीट किया है। और AS14 AS21 मेरे साथ जो मैं कराऊंगा, मैं आप लोग को लिख के देने को तैयार हूँ। जो क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे ही क्वेश्चन आएगा, वो हट के नहीं आएगा। मतलब उसको अलग से आपको कोई रिवीजन कुछ भी नहीं करना, तो आप वहां पे हो जाएगा। फिर तो आप इस बार 100 में 100 लेकर आएगी। ओके सर, एक पेपर में एग्जाम्शन है, तो अभी तीनों एक पेपर में तो SPMBV में एग्जाम्शन आया है, तो रिमेनिंग 3 पेपर ही देना है इस बार। फिर कोई टेंशन नहीं लड़की, आपको फिर स्माइल करते रहना चाहिए हमेशा। इस बार CMA निकालेगी, मुझे पता है। आपका रिजल्ट मैं पहले डिक्लेयर कर देता हूँ, आप पास हो जाएंगी। बट दिमाग को बस शांत रखना है, स्ट्रेस कम, तभी बात बनती है। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है। इधर कृष्णा पटेल, कृष्णा पटेल, मैंने कई सारे बच्चों को बोला था कि अपना वीडियो ऑन करके रखे, बट कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कुछ भी हो जाए चेहरा नहीं दिखाऊंगा, आपको जो करना है कर लो। ये नीचे में जितने सारे बच्चे हैं बदमाश हैं। अविनाश शुक्ला जी, कैसी चल तैयारी आपकी? एक बच्चा सोहिनी कह रहे सर सेक्शन A पार्ट 1 नहीं किया, वो क्या करना पड़ेगा क्या? ये बच्ची कौन है जी? सोहिनी, सोहिनी कौन है? हाँ जी लड़की, ऑडियो ऑन कीजिए। सोहिनी। हाँ सर। ये क्या पूछे बदमाश, तब से मैं क्या बोला था अभी तक? नहीं, आपने जो ऐसे बोला था ना कि सेक्शन A का जैसे पार्ट 2 मैंने किया है, पार्ट 1 से।
तो मैं वही तो बता रहा हूँ, पार्ट ए अगर आपने नहीं किया है तो मैराथन से उसको फिनिश कीजिए एस को, और उसके बाद के जो मैंने आपके आपको 14 और 21 जॉब करवाएंगे। क्या लड़की, आपकी आवाज कट के आ रही है। हाँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? बोल रही थी कि आपने जो बोला अभी मैराथन करने के लिए, वो मैराथन करने से हो जाएगा ना, और जो आप हाँ लाइव जी, वो करवाएंगे मैराथन नहीं है, मैंने उसको ऐसे रिकॉर्ड ही किया है ताकि जो बच्चा एस नहीं भी पहले से पढ़ा है उसको पूरा समझ में आ जाएगा। आप देखेंगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, वो आपको फील ही नहीं होगा कि वो मैंने मतलब कि बहुत फास्ट हो गया है, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, वो यूट्यूब में है ना सर? यूट्यूब में, हाँ जी। आपका आज मैं आप लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप में, मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। और ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का रिवीजन आएगा ना सर? हाँ श्रेया, श्रेय सबरवाल आएगा बच्चे, मैं कोशिश करता हूँ उसको रिकॉर्ड करके, क्योंकि जून का पूरा टाइम मैंने रखा हुआ आप लोग का रिवीजन कराने के ही आएगा। अच्छा आपको होगा, चिंता ना करें, बस कोर्स को आपको ठीक से रखना है। कोई बच्चा कोई सवाल अगर पूछना चाहता हो तो अपना हाथ रेज कर लीजिए ताकि मैं उसका नाम वहां ऊपर में पढ़ लूं। कोई सवाल किसी ने कुछ पूछना है तो आप अपना हाथ रेज कर लीजिए ताकि मैं। हाँ जी, जतिन रहेजा बताइए। मैं पूछ रहा था कि स्टडी मैट को रेफर करना जरूरी है साथ में आपके स्टडी मैट का एक एक क्वेश्चन, एक एक थ्योरी मैंने क्लास में कवर किया हुआ है। तो मैंने फिर उसमें आपकी कहीं बुक पे रेफर भी करना। रिकॉर्डिंग में सीए का नहीं रखा हुआ है, सिर्फ आपके लिए रखा हुआ है। मैंने क्वेश्चन हाई लेवल के रखे हुए हैं, सीए स्टडी मैट में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो भी वहां पे डाले हुए हैं, लेकिन आप पूरा का पूरा फोकस सिर्फ आपके स्टडी मैट का है। आप उसको फिनिश कीजिए, कोई अलग से रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर। यश, हेलो, हाँ यश बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, बताइए। सर 110 में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर, उससे कैसे ओवरकम करना है? 110 में क्या Depreciation, किस चीज में दिक्कत आ रही है? इंडेक्स 110 सर। उसमें क्या दिक्कत आ रही है बताइए। वो कुछ एडजस्टमेंट में सर, डिप्रिसिएशन, फिक्स एसेट का डिप्रिसिएशन है उसमें सर। जो भी एडजस्टमेंट में दिक्कत आ रहा है आप मुझसे क्या करेंगे, डाउट सेशन टाइम पे मुझसे बात करेंगे। ऐसे मैंने ऐसा जगह कोई छोड़ा नहीं जहाँ पे डाउट्स हो सकते हैं, फिर भी कोई आ रहा है कोई बात नहीं, मैं उसको देखूंगा। और अगर इनकेस टाइम निकला तो मैं उसका भी रिवीजन लेक्चर्स रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल दूंगा। बट मैं कमिट नहीं कर रहा क्योंकि बहुत कम टाइम है, उतना टाइम निकालना बहुत टफ हो जाता है। अभी आप लोग का नया रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, सारी क्लासेस चेंज कर रहा हूँ, तो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाता है, बट कोशिश करूंगा यश, चिंता नहीं कीजिए। यस सर, थैंक यू सर। अभिषेक दत्ता। सर ये जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और शेयर्स और शेयर बेस्ड पेमेंट का जो भी चेंजेस आया है सर, वो अगर यूट्यूब में जो आपका मैराथन लेक्चर्स है वो सब देख लेंगे तो सफिशिएंट होगा? हाँ जी, सफिशिएंट है। इवन 102 जो है इंडेक्स 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, जो बच्चा अभी नया वाला लेक्चर से नहीं किया है, डिजिटल बोर्ड वाला, अगर आपका उसमें नॉर्मल बोर्ड वाले से किया हुआ है और आप आगे नहीं करना चाहते तो उसका यूट्यूब पे मेरा एक रिवीजन लेक्चर से उसको देखेंगे, सारा कुछ कवर हो जाएगा। इवन इस बार जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था वो भी उससे ही निकल के आया था। 2-3 नए क्वेश्चन उन्होंने इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं, 2-3 प्रोविजन ठीक से उन्होंने क्लियरिफाई किए हैं, तो उनको इनबिल्ड करते हुए मैंने आपका रिवीजन लेक्चर भी रखा हुआ है। और जो नई क्लास बच्चा पढ़ा उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज आपका चल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके सर, थैंक यू सो मच। ममता। सर गुड इवनिंग। हाँ बच्चे, गुड इवनिंग, बताइए। जी सर, मुझे पूछना था कि क्या आप जून एंड तक डाउट सेशन क्लास लेंगे? क्योंकि मैंने कुछ चैप्टर्स है जो कि रिवीजन नहीं है, मतलब सेकंड टाइम नहीं देखा है। जून एंड तक, मतलब जुलाई तक आपके साथ हो लड़की, टेंशन क्या है, एग्जाम के डेट तक मैं आपके साथ हूँ। जी सर, और एक पूछना था, मेरे पास सारे सजेस्टेड अवेलेबल नहीं है 2016 से लेके, मेरे पास 2-3 ईयर का ही सजेस्टेड है, तो मैं सजेस्टेड जितने हैं आपके पास वही पढ़िए। बट एक चीज ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, कोई भी अगर आप स्कैनर देख रहे हैं या फिर पहले का क्वेश्चन देख रहे हो ना, सजेस्टेड पहले का 2016, 2017, 18 का, उन्होंने उनका सोल्यूशन भी क्या किया है कि एस के मुताबिक दिया हुआ है, मतलब कई जगह पे, तो वहां पे अननेसेसरी आपका कंफ्यूजन होगा। अगर आप सॉल्व करते हैं, कहीं पे कोई इश्यू होगा तो डाउट सेशन टाइम में मुझसे बात कर लेंगे आपके, तब मैं वो क्लियरिफाई करूंगा जो गलत या सही है। जी सर, जैसे एमसीक्यू मतलब क्वेश्चंस जो है वहां से हम सॉल्व करेंगे तो हमको पहले उससे कुछ। आपकी आवाज मुझे कट कट के आ रही है, आप मुझे टाइप कर दीजिए यहाँ पे, मैं एक बार आपको देख लेता हूँ क्या है। आपकी आवाज नेटवर्क से नहीं आ रहा है। जी सर, जी सर। चाहत। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। सर लास्ट टाइम ना जो सीए कैश फ्लो का जो क्वेश्चन आया था वो बहुत डिफिकल्ट आया था सर,
बहुत लेंदी भी आया था और डिफिकल्ट भी था, तो सर क्या वो लाइव आके एक बार सॉल्व करवा सकते हैं, सिर्फ कैश फ्लो का सर? आपने कैश फ्लो वाली क्लास मेरी देखी है? यस सर, कैश फ्लो से मैं करके गई थी बट वो बना नहीं था वहाँ क्वेश्चन सर। कि उसमें तो कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। मैं कोशिश करता हूं, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि आप बहुत अभी उतना, एक तो पिछली बार जो क्वेश्चन आ गया वो एग्जैक्टली क्वेश्चन उठ के इस बार नहीं आएगा, आपको पता है इसके बारे में ना? तो आप अगर पिछला बार जो एग्जाम था उसी पे आप बिल्कुल फोकस हो जाओ कि यार वही आएगा, ऐसा नहीं होने वाला बच्चे। क्या आएगा मैंने आपको तरीका बता दिया है। जो क्लासेज आपके पास गई हैं, जो चीज आपने पढ़ा है, उस में पिछली बार की कमी जो थी AS14 AS21 जो सिलेबस में ना होके भी इंस्टीट्यूट बार बार पूछ रहा, हम उसकी कमी को इस बार दूर कर रहे हैं। जो बच्चे एस पिछली बार नहीं पढ़े थे उनका मैंने बता दिया कि एस कैसे पढ़ना, आपने तरीका मैंने बताया। अगर पूरा आप, मैंने तो सारी क्लासेज आपको दी है, अगर आप पूरा पढ़ गए तो मच बेटर है, बट अगर नहीं टाइम है तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। मैराथन से पढ़िए, बाकी AS14-21 कीजिए। इस बार आराम से पेपर आप 80-90 मार्क्स लेकर आएंगे अगर ये पूरा कवर कर लिया हमने तो। और पिछले बार के पेपर पे आपको फोकस नहीं हो जाना लड़की, कि नहीं पिछली बार कहीं पेपर सिर्फ आएगा वो और आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी सफीना। आप अब बच्चे अनम्यूट करो अपने आपको पहले। और ये ममता पूछे सर सजेस्टेड से 2 मार्क्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करे तो क्या सही रहेगा? हाँ बच्चे, जहां से प्रैक्टिस कीजिए, बट जहां उनके सजेस्टेड में कई जगह गलतियां हैं, मतलब उन्होंने ओल्ड प्रोविजन अप्लाई कर दिया है, तो जहां पे भी डाउट होगा आप डाउट सेक्शन टाइम में मुझसे बात कर लेंगे, मैं क्लियरफाई कर दूंगा। ठीक है ममता? हाँ जी सफीना बताइए। सर मैंने 2013 में इंटर कंप्लीट किया था, 10 इयर्स हो चुके हैं, इसलिए बहुत डर लगता है। अभी तो बोला लड़की, डरने की कोई चीज ही नहीं है। आप हमेशा चेहरे पे स्माइल रखिए, आपको डर नहीं लगेगा। डर हमारा क्या करता है ना, एफिशिएंसी को कम कर देता है। पेपर बहुत सिंपल आएगा। हर एक आपका जो फाइनल इस बार जो ओल्ड सिलेबस का मेरा मानना है, और जितने मुझे अपने जो गुप्तचर है उनसे पता चला है कि इस बार मैक्सिमम बच्चों को, किसी को बोलना नहीं कि सर ने बोला हुआ है, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को इस बार क्या किया जाएगा, ओल्ड सिलेबस से पास करने की कोशिश की जाएगी। ये मैं मतलब कि फॉर्मल ये कोई आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बट जो मुझे पता चला वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि इस बार कोशिश होगा कि ओल्ड सिलेबस के बच्चों को निकाला जाए, पास किया जाए। तो आपको हो सकता है कि एक गोल्डन चांस हो कि थोड़ा सा अगर मान लो कि आप कम भी अगर लिख के आते तो पास कर जाएंगे इस बार। ठीक है? तो आपको भी पुराना फॉर्मेट का था ना 2013 में। लड़की कौन 2013 में एंड 20 में 10 साल का तो सिर्फ फर्क है, ये कौन सा ज्यादा होता है? और ये तो आपका मतलब ये एक आप कई लोगों के लिए मोटिवेशन साबित हो सकती हैं कि 10 इयर्स के गैप में भी कोई लड़की फाइनल अब तक लिखा नहीं है। इस बार लिखेगी ना, इतना टेंशन नहीं लेते लड़की, इस बार फाइनल आप लिखेंगी और आप अच्छा करेंगी। ठीक है? बशर्ते कि स्ट्रेस दिमाग को कम कीजिए, स्ट्रेस कम रखिए, एग्जाम अच्छा जाएगा। एग्जाम बच्चों के खराब पता क्यों होते हैं? 2 रीजन से। या तो कोर्स कंप्लीट नहीं किया आपने, पहला रीजन जो बदमाश बच्चे होते हैं, दूसरा वो जो अच्छी तैयारी करने के बावजूद भी स्ट्रेस में पड़ जाते हैं। और एक और छोटी सी कहानी बता दूं मैं आपको, ये बात आप ध्यान रखेंगे हमेशा, ये आपको काम करेगा। होता क्या ना एग्जाम में, मान लो कोई पेपर आप देने गए और भगवान ना करे कोई पेपर खराब चला गया और आप उसके चक्कर में क्या करते हैं, यार ये तो पेपर खराब चल गया, अब तो मैं पास नहीं कर पाऊंगा, और अगला पेपर भी आप खराब कर देते हैं। और होता पता है क्या है, जिस पेपर में आपने सोचा था ना कि मैं फेल करूंगा या करूंगी, उसमें पास कर जाते हो आप। ये कई बार होता है, शायद आप लोगों ने वो फील किया कि नहीं किया, मैंने तो हजारों बार फील किया इतने अपने टाइम के अंदर में, देखा कई सारे बच्चों के साथ। इसलिए कोई एग्जाम अगर थोड़ा सा खराब भी चला जाता है तो उसको इतना स्ट्रेस मत डालो कि अगला पेपर खराब हो, हम उसको और ओवरकम करके अगले पेपर में और अच्छे मार्क्स लेकर आए, ये तैयारी हमारी होनी चाहिए, तब जाके मजा आता है। बात समझ आ रही है मेरी? इसलिए थोड़ा सा आप अपने को कूल रखिए, अच्छा रहेगा। निर्मल सिंह कहते हैं कि सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल का लेक्चर का मॉडिफिकेशन कब हुआ है? बच्चे ये आई थिंक 2-2.5 महीने पहले मैंने किया था। आपको अगर चेक करना है कि ऐसे नहीं बता पाऊंगा आपका डेट एग्जैक्टली, लेकिन अगर आपको चेक करना है कि वो नया वाला है या पुराना वाला है, तो पुराना वाला जो रिकॉर्डिंग होगा वो नॉर्मल बोर्ड पे होगा, और जो नया जो मॉडिफाई करके मैंने भेजा वो डिजिटल बोर्ड की रिकॉर्डिंग। तो अगर आपने पहले वाला पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका यूट्यूब पे मेरा रिवीजन लेक्चर उसको देखिए, उससे क्लियरिटी आ जाएगी।
और टाइम है तो उसको दोबारा एक बार देख सकते हैं, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा फास्ट फॉरवर्ड करके आपका, ठीक है ना। हाँ जी, मौसमी चक्रवर्ती बताइए। सर शेयर बेस्ड पेमेंट का वही लेक्चर पढ़ना वो जो पुराना था। शेयर बेस्ड पेमेंट अगर आप पुराने वाले से पढ़ चुकी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लेक्चर था, वही था। बट उसमें जो नया चीज ऐड किया उन्होंने, नए क्वेश्चंस जो ऐड किए वो मैंने यूट्यूब पे मैराथन के रूप में रख दिया है रिवीजन में, आप उसको जरूर देखेंगी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो फिर दिक्कत होगी आपको। जो बच्चे नया वाला रिकॉर्डिंग ही पढ़े उनको कोई दिक्कत नहीं है, अलग से देखने का, क्योंकि सब कुछ उसमें मैंने कवर कर लिया क्लास के अंदर में। सर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स वैल्यूएशन शेयर्स के साथ भी सेम है बच्चे। यूट्यूब पे अगर जो मेरा मैराथन है रिवीजन वो देख लिया तो क्लास को फिर दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं देखा है उसको, अगर आपको टाइम है तो क्लास को दोबारा देख सकती हैं, ठीक है ना। चलिए, एक बच्चा है, सर मेरे साथ भी हुआ, लॉ का पेपर दिया, बेकार गया था, एग्जाम छोड़ दिया बाकी, एंड लॉ में पास हो गया, उसके वजह से एक अटेम्प्ट रह गया। देखो यही होता है। ये आप लोग की जो कॉपियां चेक होती है ना, एक और मैं बात बता रहा हूँ अंदर की, अब ये भी बात किसी से शेयर नहीं करना, सिर्फ आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आपकी कॉपियां चेक होती है ना और लगता है कि बच्चे बहुत सारे फेल हो रहे हैं, जितना टारगेट इंस्टीट्यूट का उतना बच्चा पास नहीं कर रहा है, तो ग्रेस मार्किंग होती है। अब वो ग्रेस मार्किंग करते समय मान लो उन्होंने क्या किया, लॉ ही डाल दिया कि चल लॉ में मैं क्या करता हूँ, ग्रेसिंग करता हूँ। तो आप वहां पे क्या होता है कि इवन तो फेल थे बट आप वहां पास हो जाते हैं और आप उसके चक्कर में आगे काम खराब करते हैं, तो वो नहीं करना आपने। इसलिए दिमाग को टाइट रखिए, अच्छा रखिए, अच्छा सब कुछ होगा। श्री कहते हैं सर लास्ट टाइम सीएफआर अच्छे से किया, उसमें 6 मार्क्स आया। बच्चे अगर 6 मार्क्स आया था तो कॉपी चेक में ये दिक्कत होगा या फिर आपकी तैयारी में दिक्कत होगा, तो आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना और बाउंस बैक करना है, और बाउंस बैक करना है इस बार, और बाउंस बैक करना है, ठीक है। और कोई बच्चा कोई सवाल किसी के पास है या मैं सेशन बंद करूं क्योंकि आपको पढ़ाई करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे बच्चे एग्जाम के लिए नहीं होता, फाइनल के बच्चे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप। मैराथन लिस्ट सर बच्चे, मैराथन मैंने बता दिया, मैं यूट्यूब पे डालने की कोशिश करता हूँ, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सेक्शन ए के सारे इंडेक्स के मैराथन है, एएस का मैराथन है। सेक्शन बी में आपका इंडेक्स 102, 103 गवर्नमेंट अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, सबके मैराथन है, सबके आप चेक करेंगे। मैं उसका प्लेलिस्ट बना दूंगा आपके लिए, चिंता नहीं करें। निहित AS14 AS21 मेरे बच्चे सैटरडे संडे आपका होगा, जून में पूरा एंड करूंगा, पूरे जून के अंदर में एंड करूंगा आपका, ठीक है। इंडेक्स 116 16 करना है क्या? हाँ मेरे बच्चे, क्लासेज आपके पास गया तो करना है, क्यों नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलिए अब मेरे बच्चे सेशन को मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, और इनकेस किसी तरह की कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है तो जरूर 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 मुझसे आप डाउट सेशन टाइम पे बात करेंगे, और आपको अच्छा एग्जाम देना है, मुझे विश्वास है अच्छा करेंगे। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मैराथन मेरे बच्चे नहीं आ पाएगा, टाइम उतना नहीं बचा हुआ है, लेकिन जो क्लासेज है उसको पढ़िए, नोट्स जो बनाए उसे पढ़िए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता आपका, ठीक है ना। आप सबको ऑल द बेस्ट, अच्छा जाएगा। मैं जानता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पे मेरे साथ हैं वो सारे बच्चे पास करेंगे, जल्द सीएमए बनेंगे, और फिर जल्द हम लोग पार्टी करेंगे आपके साथ बैठ के। मैं सबसे पार्टी लूंगा, सबसे पार्टी लूंगा, खूब सारे मिठाई खाऊंगा सबसे, ठीक है। आप लोग सब तैयार रहिए, ऑल द बेस्ट बच्चे, थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है, और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now
I'm fonded. I have purchased my CMA intermediate classes from CSC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear. My doubts get cleared right away, and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।